धान हमारे देश की सबसे प्रमुख अनाज वाली फसल है। देश की आधी आबादी अपने भोजन के लिए चावल पर निर्भर है, जबकि पूर्वी और दक्षिणी भाग में चावल मुख्य आहार है। बढ़ती आबादी के साथ चावल की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। भविष्य में देश की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाया जाए, परंतु बदलती जलवायु दशाओं और सिंचाई के पानी की घटती उपलब्धता के कारण धान की परंपरागत खेती एक कठिन चुनौती बनती जा रही है। धान की परंपरागत खेती में एक ओर खेत की भूमि की गीली जुताई की जाती है और दूसरी ओर नर्सरी में बीजों की बुआई से धान की पौध तैयार की जाती है। जब ये पौध लगभग 4 सप्ताह की हो जाती है तो इनकी मुख्य खेत में कामगारों की मदद से रोपाई की जाती है। रोपाई के समय खेत में 3 से 4 इंच तक पानी भरा रखना आवश्यक होता है। रोपाई के बाद भी लगभग खेत में पानी खड़ा रखना पड़ता है। परंपरागत खेती की इस विधि में अनेक चुनौतियां हैं। धान की खेती को किसानों के लिए अधिक लाभदायक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए धान की सीधी बुआई की सरल, सुविधाजनक और प्रभावी तकनीक विकसित की गई है। इसे विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लुधियाना स्थित कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संस्थान अटारी द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास संस्थान के अंतर्गत राज्यों में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से और किसानों के सहयोग से किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, पंजाब और हरियाणा में पानी की, लेबर की और जो खास तौर से प्राकृतिक संसाधन उनका दोहन काफ़ी हो रहा है। इन सब समस्याओं को देखते हुए जो धान की हम रोपाई की जगह पे बिजाई की तकनीक ईजाद की गई है, जिसको धान की सीधी बिजाई या DSR के नाम से जाना जाता है। आज हम उन्हीं के खेत पे हैं, गांव मगरपुर में। तो हम सुनते हैं इस धान की सीधी बिजाई के बारे में गुरसन सिंह जी से कि उनको ये कैसी लगी, किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा। ज़मीनें भी हमारी कमज़ोर हो रही हैं कादू करने के कारण, तो ये समस्याएं हमने देख के डॉक्टर साहब से बात की। तो डॉक्टर साहब ने हमें DSR सीधी बिजाई इसके बारे में हमें गाइड किया। तो इस बार हमने कुछ कम रकबे में ये स्टार्ट की है DSR बिजाई। तो उससे हमें पानी की बचत, लेबर की बचत तो हमें मिली ही इसमें, और इसकी उपज भी हमें लगभग बराबर लग रही है जो दूसरी कादू करके हम जो जीरी लगाते हैं। धान की सीधी बुआई के अनेक लाभ होते हैं। धान की सीधी बुआई विधि से खेती करने पर कुल लगभग 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की बचत होती है। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह से 2 एकड़ में DSR करवाया जी, और जिसका मुझे बहुत लाभ मिला जी। एक तो उसमें पानी की बचत हुई जी, और दूसरा उसमें लेबर की बचत हुई जी। तो मुझे 35 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से मुझे मुनाफा हुआ। हम पहले धान की रोपाई करते थे, वो कद्दू करके करते थे, जो कि बहुत ही मुश्किल और काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। उसके बाद मुझे कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र दामला से मुझे ट्रेनिंग दी गई 3 साल पहले। तो सबसे पहले मैंने 2 एकड़ में बिजाई किया, जिससे मुझे बड़ा लाभ हुआ। एक तो टाइम की बचत और दूसरा लेबर की बचत, पानी की बचत, और 30-31 क्विंटल पर एकड़ पैदावार हुई। उसके बाद मैंने 4 एकड़ में किया,
अब इस साल मैंने 6 एकड़ में इसकी बिजाई की हुई है। धान की सीधी बुआई गेहूं की अगली फसल लेने के लिए भी लाभदायक होती है। इस नई विधि से धान की फसल 7 से 10 दिन पहले तैयार हो जाती है, जिससे गेहूं की समय पर बुआई करना संभव होता है। धान की फसल की कटाई के बाद खेत में मौजूद नमी का लाभ उठाते हुए शून्य जुताई विधि का उपयोग करके गेहूं की फसल की बुआई की जा सकती है। इस तरह गेहूं की अच्छी पैदावार मिलती है और धान गेहूं फसल चक्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। यदि धान की कटाई कंबाइन से की गई है तो पराल को खेत में बराबर फैलाकर हैप्पी सीडर की मदद से गेहूं की बिजाई की जा सकती है। इस विधि से बोई हुई फसल में जहां हम नमी को उड़ने से बचा रहे हैं, हमारा काम जल्दी हो पा रहा है, वहीं इस विधि से बोई हुई फसल गिरती कम है, पानी देने पे गिरती नहीं है। दूसरा, उसमें पकने की अवधि, बोने से पकने की अवधि जो है वो 1 हफ्ता बढ़ जाती है। अब मार्च में जाकर जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय 1 हफ्ता इसको बहुत डिले करना, कटाई को डिले करना का मतलब हमारा 1 से 1.5 क्विंटल पैदावार ज़्यादा आ जाती है। इस विधि से हमारा जहाँ समय की बचत हो रही है वहाँ हम आमदनी भी ज़्यादा ले पा रहे हैं खर्चा कम करके। तो ये विधि मैं कहता हूँ फार्मर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं इस विधि को पिछले 5-6 साल से अपनाए हुए हूँ। इस बार मैं 107 एकड़ में इस विधि से ही पूरा गेहूँ बो रहा हूँ। DSR की मैं सीधी मतलब के कटाई कर रहा हूँ हार्वेस्टर के साथ, कोई लेबर के साथ नहीं, पूरी की पूरी इसके साथ कटाई कर करके। और आप साथ में देख रहे हो हैप्पी सीडर द्वारा इसके साथ साथ बिजाई करता हूँ। इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। जो हमारी इसकी नमी है, इसकी नमी बरकरार रखता है और सॉइल को बिल्कुल मुलायम बनाता है। और आगे आने वाले समय में जो हमारी कणक की लास्ट की मतलब ग्रोइंग होती है, उस टाइम में कह देते हैं हम देसी भाषा में कि जोला मार गई गरमाई के कारण, तो उससे हमारा बचाव करती है। और इसके अंदर यील्ड भी बहुत ज़्यादा आती है और हमारा इरिगेशन भी कम लगता है। कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संस्थान द्वारा पंजाब और हरियाणा में धान की सीधी बुआई के प्रसार के लिए किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके अंतर्गत बुआई से लेकर फसल की कटाई तक की सभी प्रक्रियाओं को किसानों के खेतों पर प्रदर्शित किया जाता है। लेजर लेवलर द्वारा खेत को समतल करने की प्रक्रिया किसानों को खेतों पर प्रदर्शित करके बताई जाती है। धान की बुआई से पहले लेजर लेवलर की मदद से खेत को समतल कर लेना चाहिए। समतल खेत में सिंचाई के पानी का कुशल उपयोग होता है और अंकुरण भी बेहतर होता है। धान की सीधी बुआई के अंतर्गत गैर सुगंधित या गैर बासमती किस्मों की बुआई 1 से 15 जून के बीच करनी चाहिए, जबकि सुगंधित या बासमती किस्मों की बुआई के लिए 15 से 30 जून के बीच का समय उपयुक्त होता है। धान की सीधी बुआई में सही किस्मों का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुगंधित और बासमती किस्मों में पूसा बासमती 11-21, CSR 30, पूसा बासमती 1 और तरावडी उपयुक्त पाई गई हैं। गैर बासमती या गैर सुगंधित किस्मों में PR 115 और कम अवधि वाली संकर किस्में भी उपयुक्त पाई गई हैं। बुआई से पहले बीजों का उपचार करना आवश्यक है। बीज उपचार के लिए पानी में 20 ग्राम कार्बेंडाजिम और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला दें। बीजों को 10 लीटर पानी में 10 से 12 घंटे तक डुबो कर रखना चाहिए। पानी से निकलने के बाद बीजों को छाया में सुखा दें। औपचारिक बीजों की बुआई DSR मशीन की सहायता से इस प्रकार करें कि कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रहे और बीज लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोए जाएं। इस तरह प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम बीजों की खपत होगी। बीजों की बुआई सूखी विधि या गीली विधि से की जा सकती है। धान की सीधी बिजाई 2 तरीके से की जाती है। एक तो खेत जब बत्तर पे आ जाए, दूसरा सूखे में की जाती है। जब बत्तर पे बिजाई करते हैं तो उसके 5-6 दिन के बाद हमें पानी देना पड़ता है खेत में, ताकि अच्छा जमाव हो जाए।
जब सूखे में बिजाई करते हैं तो सूखे में बिजाई करने के तुरंत बाद खेत में पानी लगाते हैं। धान के खेतों में खरपतवारों का प्रकोप पैदावार को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। जो 72 पे बिजाई की गई है उसमें तुरंत बिजाई के स्टॉम्प का इस्तेमाल, पेंडिमेथिलिन का इस्तेमाल किया जाता है 1.3 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो सूखे में बिजाई की गई है उसमें पानी देने के, जैसे तुरंत पानी दिया है उसके बाद टॉप स्टार दवाई है जो 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गिल्ले में ही डालनी पड़ती है। और उसके करीब 15-20 दिन के बाद दूसरी दवाई है बिस्पायरिक सोडियम, जिसका इस्तेमाल करने से जो जमे हुए खरपतवार हैं उस टाइम पे उनका कंट्रोल अच्छी तरह से हो जाता है। ये हमने यहाँ पर जो की है फार्म पे बिजाई, केवी के फार्म पे, ये सूखे में बिजाई करके इसमें पानी लगाया गया है खेत में और तब इसमें टॉप स्टार दवाई डाली गई है। अब ये जमनी शुरू हुई है और ये जब जम जाएगी तो करीब 15-20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद जब इसमें 2 से 4 पत्ती घास हो जाएगा तो इसमें बिस्पायरिक सोडियम का या नोमिनी गोल्ड का स्प्रे हम करेंगे ताकि अच्छा नियंत्रण हो जाएगा। इस तरह खरपतवारों के सफल नियंत्रण से धान की गुणवत्ता बढ़ती है तथा पैदावार भी अधिक होती है। यदि धान की गैर बासमती किस्मों की खेती कर रहे हैं तो यूरिया की 130 किलोग्राम मात्रा को 3 बराबर भागों में बांट लें। धान की फसल में प्रति एकड़ में 130 किलो यूरिया हम डालेंगे 3 किश्तों में। पहली किश्त 2 हफ्तों के बाद, दूसरी किश्त 5 हफ्तों के बाद और तीसरी किश्त 9 हफ्तों के बाद डाल दी। बासमती या सुगंधित धान को नाइट्रोजन की अपेक्षाकृत कम जरूरत होती है, इसलिए यूरिया की केवल 54 किलोग्राम मात्रा को 3 बराबर खुराकों में बांटकर बुआई के तीसरे, छठे और 9वें सप्ताह बाद खेत में डालें। फसल तैयार होने पर फसल की कटाई परंपरागत तरीके से की जा सकती है, परंतु हार्वेस्टर या कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करने के बेहतर नतीजे प्राप्त होते हैं। इस समय पंजाब में 3000 हेक्टेयर और हरियाणा में लगभग 1100,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर बुआई की इस नई विधि से खेती की जा रही है। धान की खेती की इस नई विधि ने किसानों का मुनाफा बढ़ाया है, खेती का लागत खर्च कम किया है और सिंचाई के पानी की महत्वपूर्ण बचत भी की है। तो धान की सीधी बुआई से वो पानी की बचत भी हो सकती है और लेबर की भी बचत हो सकती है और फार्मर्स जो हैं, किसान भाई, इसमें धान की सीधी बुआई करके ज़्यादा लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संस्थान के प्रयासों से पंजाब और हरियाणा में धान की सीधी बुआई की लहर चल पड़ी है। अब मैं जो है 12 एकड़ में बिजाई कर रहा हूँ और आने वाले समय में भी मैं जितनी मेरे पास धान की जुताई होगी मैं सारी इसी टेक्नोलॉजी को अपना के करूँगा। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ कि बहुत कामयाब हैगी है। DSR खेत के बाद हैप्पी सीडर से हम वीट की बिजाई कर रहे हैं, जिसकी यील्ड भी 2 क्विंटल तक ज़्यादा आ रही है और 11-21 की यील्ड भी हमारी 2 क्विंटल तक ज़्यादा आ रही है आम जड़े लगाए हुए जो। ये DSR का है और ये मैनुअल का है। उसी दिन की पनीरी बिजाई की हुई है, उसी दिन की DSR की हुई है। आप इन दोनों में फ़र्क आपको स्पष्ट दिखाई देता है। इसके अंदर बिजाई करते हुए हमने इसमें कोई ट्रीट नहीं किया और इसके अंदर हर प्रकार का हमने सीड में और पनीरी में हर प्रकार का हमने ट्रीट किया और खेत में अलग ट्रीट किया है। इसके अंदर हमारा कोई ट्रीट नहीं है, इसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं है और इसके अंदर आपको डिजीज़ दिखाई देगा वो है बकानी का, और वो बकानी DSR के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता। ये किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद खेती है। अगर इस विधि से अगर किसान जाए हर प्रकार की बचत कर सकता है।